हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया चैप्टर है और उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। यानी जब कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है तो वो अपना जो हिस्सा है भैया जितने भी साझेदार बच जाते हैं उनको दे देता है। तो इसके अंदर सेम हमारा जो है ट्रीटमेंट है वैसा ही होता है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के दौरान हम करते थे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन जब आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन किए थे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भैया गेन रेशियो। क्या है भाई? गेन रेशियो निकालना। अब देखो गेन रेशियो होता क्या है भाई, गेन रेशियो को हम बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। क्या बोलते हैं भाई? लाभ प्राप्ति अनुपात। मैं लिख देता हूं, यहां आएगा गेन रेशियो। इसको बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। अब देखो ये चीज होती क्या है, इसके अंदर जो पार्टनर होते हैं ना भाई, जैसे मान लीजिए पार्टनर 3 है, ए बी और सी। मैं लिखा ए बी और सी जो है भैया रिटायरमेंट ले लेता है तो सी का जितना भी शेयर है वो ए बी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और किस रेशियो में होगा? वो होगा भैया किसमें? गेन रेशियो में। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है भाई, गेन रेशियो बराबर है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। यानी इनकी जो सैक्रिफाई रेशियो है ना उसके बिल्कुल जो है उल्टा होता है ये फॉर्मूला। तो गेन रेशियो बराबर है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर जब जो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता हो कि भी हम गेन रेशियो कैसे निकाल पाएंगे। तो शुरुआत की क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 6, 5, 4। भाई A, B, C पार्टनर है, उनका रेशियो कितना दिया है भाई? A, B, C का ओल्ड रेशियो है भाई 6, 5 और कितना है 4। कितना भाई? 6:5:4। तो कुल कितना हो गया? बटे आ जाएगा भैया 15। कितना आ गया? बटे आ गया 15। ठीक है भाई। उसके बाद में है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्या भाई? न्यू रेशियो निकालना है भाई। तो कब? व्हेन ए रिटायर, जब फर्म से ए अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म का न्यू रेशियो क्या होगा? तो न्यू रेशियो फर्म का कितना आएगा? अब ये बताओ भाई, पहले पार्ट में कितने थे? पहले थे 3, ए बी और सी। ए ने ले लिया रिटायरमेंट, अब रह गया कौन? अब रह गया बी और सी। तो बी और सी का रेशियो कितना है? 5:4 आ जाएगा। 5:4। यदि क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए, यदि बी रिटायरमेंट होता हो तब न्यू रेशियो क्या आएगा? यदि मान लेते हैं यदि फर्म से बी रिटायरमेंट होता है तो न्यू रेशियो किसका आएगा? न्यू रेशियो आएगा किसका? ए और सी का। कितना? 6:4। कितना भाई? 6:4। यदि फर्म से सी रिटायरमेंट होता हो, यदि फर्म से सी रिटायरमेंट होता हो तब कितना आएगा न्यू रेशियो भाई? तो ए बी का कितना रह जाएगा? 6:5। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्स वाई जेड पार्टनर है। तो यहां लिखेंगे भाई ओल्ड रेशियो। इसका लिखेंगे भाई एक्स वाई और जेड कितना है? इनका है भाई 2/3, 1/4 और 1/12। ये इनका आ गया भाई क्या? ये इनका है ओल्ड रेशियो। अब उसके बाद में निकालना क्या है? आपको न्यू रेशियो निकालना है व्हेन
एक्स रिटायर। भाई निकालना कब है, जब फर्म से एक्स रिटायरमेंट होता है तब आपको वाई और जेड का न्यू रेशियो निकालना है। तो बहुत आसान है। अब यहां देखो, पहले तो आपको करना ये है कि जब भी कोई रेशियो का क्वेश्चन आए ना और उनका एलसीएम यदि एक समान ना हो तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले उसका एलसीएम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब यहां देखो इनमें एलसीएम कितना है, एलसीएम आ जाएगा 12। तो कितना आया, 4 दूनी 8 रेशियो 3 रेशियो 1। तो कितना आ गया भाई, रेशियो आ गया 8 3 1। ये रेशियो किसका है, एक्स वाई और जेड का है। यदि एक्स फर्म से रिटायरमेंट होता है तो वाई जेड का न्यू रेशियो कितना आएगा, तो वाई जेड का न्यू रेशियो कितना, 3 रेशियो कितना आएगा भाई, 3 रेशियो 1 आ जाएगा किसका, वाई और जेड का। ये क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है एल एम एंड ओ। भाई 3 पार्टनर है, यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो किसका दिखाएंगे भाई, एल एम और ओ का कितना है, ओल्ड रेशियो दिया भाई 3 रेशियो 2 रेशियो 2, कितना आया बटे आ गया 7। उसके बाद में है एम रिटायर। एम जो है भैया फर्म से क्या होता है, एम फर्म से जो है रिटायरमेंट होता है और एम का जो हिस्सा है वो किसने जो ले लिया भाई, एम का जो हिस्सा ले लिया किसने, एल और ओ ने, कितने रेशो में, इक्वली। ये देखो भाई पार्टनर हैं एल एम और ओ, रेशियो है 3 2 2। उसके बाद में बोलता है कि एम फर्म से रिटायरमेंट हो गया भाई, एम फर्म से रिटायरमेंट हो गया और एम का जो हिस्सा है वो किसने लिया, एम का हिस्सा ले लिया एल और ओ ने। किस रेशियो में लिया भाई, यो लिया इक्वल इक्वल। तो हमको पहले यहाँ पर गेन रेशियो निकालना पड़ेगा किसका भाई, एल और ओ का। तो यहाँ पर लिखेंगे एल विल गेट फ्रॉम एम कितना, 2/7 गुना में 1 कितना, 2/14। ये है भैया गेन रेशियो। उसके बाद में ओ विल गेट फ्रॉम किससे, एम से लेगा, 2/7 गुना में 1 कितना, 2/14। क्या है ये, गेन रेशियो। अब ये बताएं यदि हम इनका देखो एम तो हो गया रिटायरमेंट, अब रह गए कौन, एल और ओ। तो यहाँ पर न्यू रेशियो हम निकालेंगे, न्यू रेशियो ऑफ एल क्या लिखेंगे भाई, एल के पास में भाई पहले कितना था, 3/7। अब उसने एम से कितना लिया, 2/14। तो टोटल उसके पास में कितना शेयर है, इसको जोड़ देंगे भाई, एलसीएम आ गया 14। तो 6 प्लस में कितना 2, 8/14। उसके बाद में आएगा न्यू रेशियो ऑफ किसका भैया, ओ। कितना लिखाएंगे भाई, 2/7, 2/7 ही है 2 का तो भाई, और कितना है गेन रेशियो 2/14। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 14। तो 4 प्लस में 2 कितना, 6/14। तो इनका गेन रेशियो आ जाएगा, गेन रेशियो ऑफ एल और ओ 8/14 और 6/14। ये आ गया 8/6। तो कितना, 4/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। कहने का मतलब ये है भाई एल के पास में इतना तो उसके पास में था ही, इतना उसने किससे ले लिया, एम से ले लिया। तो टोटल उसके पास में कितना हो गया, तो उसको हम जोड़ करेंगे ना भाई। मान लीजिए भाई एक व्यक्ति के पास में, जैसे मान लो ए बी सी 3 है पार्टनर भाई, ए के पास में रुपए 100 है, बी के पास में भी 100 है और सी के पास में 150 रुपए है।
तो सी ने क्या किया, सी ने अपने जो 50 रुपए थे वो किसको दे दिए, वो दे दिए ए को दे दिए ना भाई। तो अब ये बताओ ए के पास में कितने रुपए होंगे, 150 रुपए होना भाई। सो तो उसके पास में पहले थे ही 50 रुपए, उसको जो है किसने जो दे दिए, सी ने दे दिए। तो उसके पास में कितने हो गए, 150। तो वैसा ही है यहाँ पर भाई, जो एल का हिस्सा पहले कितना था, 3/7 था। उसके बाद में एम ने कितना दे दिया, 2/14। तो उसके पास में टोटल कितना शेयर हो गया। दोनों को क्या करेंगे, इसको जोड़ करेंगे, ये क्वेश्चन। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भैया, एबीसी पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो यहाँ लिखेंगे भाई, ऑल रेशियो। क्या लिखेंगे भाई, ऑल रेशियो। एबीसी कितना है, 4, 3, 2 बटे कितना, बटे आ गया 9। उसके बाद में है बी, जो है बी फर्म से रिटायरमेंट होता है एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड सी। उसका जो हिस्सा किसने ले लिया, ए और सी ने, किस रेशियो में, 3:2 में, बटे कितना, 5। उसके बाद में न्यू रेशियो को निकालना है। तो देखो कैसे आएगा, हम यहां पर लिखेंगे भाई, ए विल गेट फ्रॉम बी कितना, उसके हिस्से का 3/5। तो कितना है भाई, 9/45 गेन रेशियो। सी किससे लेगा भाई, सी लेगा बी से, कितना, 3/9 गुणा में 2/5, ये आ गया 6/45 गेन रेशियो। अब यहां पर हम निकालेंगे ए और सी का न्यू रेशियो। तो यहां लिखेंगे भाई, न्यू रेशियो ऑफ ए। भाई ए के पास में पहले कितना है, 4/9। ए ने जो है बी से कितना लिया, 9/45। तो टोटल उसके पास में कितना है, तो जोड़ करेंगे ना भाई। तो 45 एलसीएम 5 के 20 प्लस में कितना, 9, 29/45। उसके बाद में आएगा न्यू रेशियो ऑफ सी। सी के पास में कितना है, 2/9 और सी ने बी से कितना लिया, 6/45। तो एलसीएम कितना आ गया, 45, 10 प्लस में 6 कितना, 16/45। तो गेन रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना, 29/16।